जरूर उपस्थित होंगे। नमस्कार, अजय टाइम में आपका स्वागत है। मैं विकास सोनी। आज आपको ले चलते हैं तोरण मंदिर मैदान में। आज अद्भुतमय रहस्यमय वाचन हो रहा है। और किस चीज़ का वाचन हुआ है वो आपको थोड़ी देर में अवगत कराते हैं और हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार पंडित, अजय टाइम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा पंडित जी, मानव समाज में राम कथा का क्या रोल है? वास्तव में ये कथा ही मानव समाज के लिए है, क्योंकि भगवान मानव रूप में आकर मानव लीला करके एक स्वस्थ मानव समाज, एक समरस मानव समाज, एक समर्थ मानव समाज, एक सबल मानव समाज कैसे बन सके, इस कारण से ही ये राम कथा है। इसलिए स्वस्थ मानव व स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए राम कथा की निरंतर आवश्यकता है और इसकी सार्वकालिक प्रासंगिकता है। राम कथा व्यक्ति जब सुनेगा तब एक मानव कैसे आदर्श रूप धारण कर सकता है, कैसे वो मानव मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकता है, इसी की कथा राम कथा है। जी, आज के युग में जो संयुक्त परिवार की अपेक्षा एकल परिवार ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उनके बारे में आपको क्या कहना? उसका परिणाम भी भोगने को मिल रहा है। संयुक्त परिवार की प्रथा समाप्त हो रही है, एकल परिवार लोग बना रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली की तरफ भाग रहे हैं। उसका परिणाम भोगने को मिल रहा है। घर में कभी भारी बीमारी हो जा रही है तो कोई चाय देने वाला नहीं है, कोई दवाई देने वाला नहीं है, कोई सुख दुख में सम्मिलित होने वाला नहीं है। तो मेरा मानना है कि हमारे संयुक्त परिवार की प्रथा, जो प्राचीन भारत की प्रथा थी, खूबसूरती थी, वो पुनः धीरे धीरे भारत में स्थापित होनी चाहिए। हम सभी परिवार भावना को सुदृढ़ करें, नहीं तो और भयानक परिणाम भोगने को हम सबको मिल सकते हैं। नवयुवकों के लिए आपका क्या संदेश है? किसी भी देश की रीढ़ नवयुवक होता है, और केवल रीढ़ ही नहीं, उस देश का भविष्य नवयुवक होता है। इसलिए नवयुवकों पर ज़्यादा जिम्मेदारी है। तो मेरा तो नवयुवकों से यही आग्रह है कि वे एक स्वस्थ, समर्थ, समरस विश्वगुरु भारत के निर्माण में अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के आधार पर विश्वगुरु बनाने में अपना सहयोग करें और कैसे ईमानदारी से, कर्मठता से भारत की प्राचीन मान्यताओं, परंपराओं को सजोते हुए, आधुनिक संसाधनों का उपयोग करते हुए राम राज्य की जो कल्पना है वो उसको कैसे स्थापित कर सकते हैं। मेरा यही नवयुवकों से आग्रह है। एक आदर्श मनुष्य का जीवन जीते हुए, अपनी जिम्मेदारियों का कुशलता से निर्वहन करते हुए, समाज सेवा में भी अपनी महती भूमिका निभाते हुए इस देश को पुनः विश्वगुरु बनाएं। यही मेरी नवयुवकों से अपील है, प्रार्थना है। लास्ट क्वेश्चन, ललितपुर की माताओं, बहनों और भाइयों के लिए आपका क्या संदेश है? अब ललितपुर में तो शब्द ही ललित है, तो मुझे लगता है कि भगवान की कृपा इन पर ऐसे ही बरसती रहे, ऐसे ही इनको सुंदर सुंदर कथाओं को सुनने का अवसर मिलता रहे और ललितपुर के लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आपस में इनका भाईचारा, आपस में परिवारजन का भाव बना रहे और परमात्मा की कृपा इन पर इसी प्रकार से बरसती रहे। यही मेरा संदेश, यही मेरी प्रार्थना भगवान से ललितपुर वासियों के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास ना हो तो पूछ लो कहाँ हो। सुबोध जी के यहाँ मैं रुका हूँ। सुबोध जी भी हमारे साथ सुबह योग करते हैं, बड़ी तेज तेज हम लोग बजाते हैं। देखो ताली क्यों बजाना चाहिए? उन्होंने कहा कि जो बजाएगा वो पाप उसके निकल जाते हैं। तो पूछा निकल कर जाते कहाँ? कहे जो नहीं बजाते उन्हीं की खोपड़ी पर बैठ जाते। अब और तेज बजाओ, 5 पूरा